जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स पे। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त अमित। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एंड हानि पढ़ने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, इस वीडियो का खासियत यह है कि इस वीडियो में हम आपको दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एंड हानि से जो हर एग्जाम में दोस्तों जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन दोस्तों इसमें यह देखा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ टाइप के दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर बार पूछे ही पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी किसी भी चीज का एग्जाम हो। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बिहार सिविल कोड स्पेशल और बिहार एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम होने वाला है, जो 23 तारीख के जो फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम कैंसिल हो गया, वो भी एग्जाम होने जा रहा है, तो ये सभी के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आइए दोस्तों करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। इससे पहले कि चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों। आइए दोस्तों करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट और पहले क्वेश्चन पर आते हैं कि 10 रुपए में 20 टोपियां बेचने से एक आदमी को 4% की हानि होती है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए 10 रुपए में कितनी टोपियां बेचनी होगी। दोस्तों यह ऐसा प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न आप हर एग्जाम में आप देखते होंगे। यदि आप सीरियस स्टूडेंट हैं और हर एग्जाम में आप बैठते हैं तो आपको अच्छे तरह से याद होगा कि ऐसे प्रश्न दोस्तों हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और ऐसे प्रश्नों में दोस्तों बहुत सारे विद्यार्थी हमारे भाई लोग हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों आज के बाद कंफ्यूज होना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, क्योंकि हम आपको एक अलग तरीके से, एक विद्यार्थी का साथी, एक विद्यार्थी का दोस्त बनकर हम आपको ऐसे पढ़ाने वाले हैं कि आज से प्रॉफिट एंड लॉस इतना इजी हो जाएगा, इस प्रकार के प्रश्न कि आप सोच नहीं सकते। आप खुद देखिए, खुद आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों 10 रुपए में 20 टोपियां बेचने से एक आदमी को 4% की हानि होती है और 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए 10 रुपए में कितनी टोपियां बेचनी होगी। ठीक है, 10 रुपए में कितनी टोपियां बेचेगा जिससे उसको 20% का लाभ प्राप्त हो जाए। सबसे पहले दोस्तों एक बात पहले समझ लीजिएगा, छोटा सा एक कंसेप्ट है कि अगर मान लीजिए कि हम 100 रुपया में किसी वस्तु को खरीदते हैं, अगर हमें इसे 20% लाभ पर बेचना है तो हमें इसे 120% पर बेचना होगा, है कि नहीं। अगर हमने किसी वस्तु को 100, कोई भी क्रय मूल्य जो होता है दोस्तों वो 100 पर ही हम लेते हैं, 100% पर लेते हैं। 100% का मतलब हुआ क्रय मूल्य, याद रखिएगा। परसेंटेज के केस में 100% का मतलब हुआ ओरिजिनल, यानी क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस होता है। तो 20% हमें प्रॉफिट कमाना है तो 120% पर बेचेंगे, है कि नहीं। चलिए अगर मान लीजिए 100% ये तो क्रय मूल्य है, अगर मान लीजिए कि 20% का हमें हानि हो रहा है तो भाई हमने बेचा कितना में, तो 100 में से 20 को माइनस कर लेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि हम 80% पर बेच रहे हैं, 100% पर खरीद कर 80% पे बेच रहे हैं, जिससे हमको 20% का क्या हो जा रहा है, लॉस हो जा रहा है कि नहीं। तो यह बात हुआ दोस्तों, और हम अगर यह समझ लिए तो फिर आपके लिए कुछ भी नहीं है, आप देखते जाइए, बहुत इजी हो जाएगा दोस्तों। यह प्रॉफिट एंड लॉस, आज के बाद ये प्रॉफिट एंड लॉस इतना इजी होगा कि आप सोच नहीं सकते। और इस प्रकार के प्रश्न को तो आप ऐसे देखते ही देखते उड़ा देंगे। कैसे, वह पहले सुनिएगा दोस्तों। एक कंसेप्ट है, ट्रिक है, पहले से ध्यान समझिएगा। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो ये तो आप बात समझ ली दोस्तों। हमेशा रुपया को आपको ऊपर लिखना है, रुपया को ऊपर लिखना है। जो भी रुपया का बात रहेगा, यानी पैसा का बात रहेगा, उसको आपको ऊपर लिखना है। नीचे क्या लिखना है उसे सुनिए। तो वस्तु, कोई भी वस्तु का जब बात करेगा तो वस्तु होगा ही वस्तु इंटू परसेंटेज। परसेंटेज, जो परसेंटेज आपका दिया रहेगा, प्रतिशत, उसी को आपको लिखना है। क्लियर। चलिए फिर इक्वल रुपया बाई वस्तु और ये परसेंटेज, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये परसेंटेज क्यों लिख रहे हैं, क्या है, ये समझिए पहले। यहां तक तो आप समझ लिए। जैसे दोस्तों यहां देखिए कि 10 रुपए में 20 टॉफियां बेचने से
तो रुपया 10 रुपया, तो 10 रुपया में 20 टॉफियां, यानी वस्तु कितना है 20 है, तो यहां हम 20 लिख दिए। समझ रहे हैं कि नहीं? वस्तु, तो वस्तु कितना है 20 टॉफियां, तो 20 लिख दिए। अब ये प्रतिशत क्या है, परसेंट क्या है, इसे समझिए। बेचने से एक आदमी को 4% की हानि होती है, तो 100% में वो खरीदा होगा, तो 4% हानि का मतलब यह हुआ कि उससे वो 96% में वो बेच रहा है कि नहीं? तो ये आपका जो है परसेंट, जो प्रतिशत का जो चिन्ह यहां लिखे उसके जगह पर ये 4% हानि होने का मतलब यह हुआ कि 100 में से आपको 4% माइनस कर लेना है, तो ये आपका 96 हो गया। समझिएगा। चलिए अब दोस्तों अगला बात देखिए, कह रहा है कि 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए 10 रुपए में कितनी टॉफियां बेचनी होगी? तो 10 ही रुपया में वो बेचेगा, लेकिन दोस्तों 20% का लाभ प्राप्त करना है, तो कितना में वो कितनी टॉफियां बेचेगा 10 रुपया में? तो 20% कितनी टॉफियां बेचेगा, यानी वस्तु का यहां जो वस्तु कितना है यह नहीं दिया है, तो वस्तु को हम यहां x मान लेंगे, मल्टीप्लाई 20% का लाभ प्राप्त करना चाहता है वो, तो 100% का मतलब होता है क्रय मूल्य, जो कि ओरिजिनल वैल्यू होता है 100%। 20% का लाभ प्राप्त करना है, यानी 120% पर बेचेगा, है कि नहीं? यानी यह हो जाएगा 120। समझ में आ रहा है? चलिए अब दोस्तों यहां देखिए कि 10 से 10 क्या हो गया, कट गया, और ये देखिए 20 से 120 6 बार में कट जाएगा, है कि नहीं? कट जाएगा, और यह 6 से 96 16 बार में कट जाएगा, 96। तो इस प्रकार ये कट गया, 10 से 10 काट दिए हम, 120 को 20 से भाग देंगे 6 बार में कट जाएगा, और ये 96 यानी 6 से 96 16 बार में कट गया। इस प्रकार दोस्तों x का जो वैल्यू निकल कर आया, क्या निकल कर आया 16, यानी दोस्तों 10 रुपया में 16 टॉफियां बेचेगा, तब जाकर उसे 20% का प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस तो बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत प्रकार के प्रश्न होते हैं, लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो देखा यह जाता है कि हर एग्जाम में उस प्रकार के उस टाइप के क्वेश्चन पूछ ही लेता है। तो दोस्तों यदि आप सीरियस स्टूडेंट हैं और बिहार सिविल कोड के एग्जाम में जो होने जा रहा है, इसमें अपना एक सीट रिजर्व करना चाहते हैं, चाहे आप क्लर्क का पोस्ट के लिए अप्लाई किए हो या प्यून के लिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा आपके लिए। और यदि आप बीएसएससी यानी बिहार एसएससीजीएल की भी तैयारी कर रहे हैं, उसका भी एग्जाम दोस्तों बहुत ही जल्द होगा, तो आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। अभी सब्सक्राइब मत कीजिए, अगर नहीं करना है तो मत कीजिए दोस्तों, अंत तक देखिए, और अंत में जाकर अगर वीडियो अच्छा लगे, अच्छा नहीं खूब अच्छा लगे, तब जाकर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और एक लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि हाँ ये वीडियो आपको कितना आपके लिए हेल्पफुल है और आपको कैसा लगा, ये जरूर कमेंट कीजिएगा, ताकि दोस्तों हम इस प्रकार की वीडियो हम आपके लिए लाएं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे, जो इंपॉर्टेंस प्रश्न है। दोस्तों अगला प्रश्न और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, 1 रुपए में 17 नींबू बेचने से एक फल विक्रेता को 20% का लाभ होता है। यदि उसे 15% की हानि हुई हो तो वह नींबू किस दर से बेचा होगा? दोस्तों वही काम करेंगे, 1 रुपए में, तो दोस्तों जो रुपया है उसको ऊपर लिखना है, बाई का साइन देना है, 17 नींबू, वस्तु कितना है भाई 17 लिख दीजिए। बेचने से एक फल विक्रेता को 20% का लाभ होता है भाई, तो 100% में कोई चीज होता है ओरिजिनल जो क्रय मूल्य होता है, 20% का लाभ होने का मतलब कि 120% पर वो बेचा है। क्लियर? चलिए इक्वल, यदि उसे 15% की हानि हुई हो तो नींबू को किस दर से बेचा होगा? यानी दोस्तों एक ही रुपया में दोस्तों अब कितना नींबू बेचेगा, वो बेचा होगा जिससे उसको 15% की हानि हो गई। यानी एक्स यहां नहीं दिया, वस्तु को नहीं दिया है, और बोला है कि 15% का उसको नुकसान हो गया। तो 15% की हानि होने का मतलब कि 100 में से 15% को घटा दीजिए, तो यह हो जाएगा 85। क्लियर? अब दोस्तों ये 17 25 85 5 बार में कट गया, और ये कट जाएगा आपका 24 बार में, यानी x का वैल्यू निकल कर आया 24। यानी दोस्तों
कि वह 1 रुपया में 24 नींबू को बेच दिया था, जिससे उसको क्या हुआ कि 15% का हानि हो गया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न भी आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा और बहुत ही इजी हो गया होगा। तो जब भी दोस्तों ऐसा प्रश्न आपके सामने आए, ऐसे ही देखते सेकंडों में आप उसे उड़ा देंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। दोस्तों ऐसा सवाल जिसमें सब फंसते हैं, कहीं आप उनमें से तो नहीं है। 800 एवं 1500 के बीच 16 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है? दोस्तों 800 से लेकर 1500 के बीच 16 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है? बीच लिखा हुआ यानी बाद में से एक कम करना है। अगर पहले तक लिखा रहा था तो पहले वाले में से एक कम करना। आप 16 से डिवाइड कीजिए, 800 में 16 से डिवाइड कीजिएगा 50 आएगा, माइनस का साइन देना, हमेशा घटाना है आपको। 1500 में से एक हटाइएगा 1499 आएगा, 1499 में 16 से डिवाइड की 16 44 से, और यह हो जाएगा 16 48, क्योंकि 4 बार में ज्यादा। और कभी भी दोस्तों डिवाइड कीजिएगा दशमलव के पहले तक वाली संख्या को ही लेना है। अब दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, 43 आएगा और यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट। अच्छा लगा है तो चैनल का सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। ऐसा सवाल जहां सब फंसते हैं, कहीं आप तो नहीं। सवाल है 500 से लेकर 1300 तक 9 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है? तो 500 से लेकर 1300 तक लिखा हुआ है, यानी पहले में से एक हटाइए, 9 से विभाजित करना है, 9 से डिवाइड कीजिए। 500 में से एक हटाइएगा 499 आएगा, 499 में 9 से डिवाइड कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 55। दशमलव के पहले तक की संख्या लेना है आपको, अंतर निकालिए तो माइनस दीजिए। 1300 में 9 से डिवाइड कीजिएगा 144 आएगा, दशमलव के बाद नहीं जाना है आपको। अब दोनों का डिफरेंस कर लीजिएगा तो ये आपका 89 होगा और यही आपका आंसर होगा। देख लीजिए ऑप्शन में बी। दोस्तों अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।